नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा चौथी की विषय भाषा की कविता है नींद हमें तब आती है। इस कविता का मैं आज आपको वाचन और गायन करके सुना रहा हूँ। इस कविता का नाम है, देखिए, नींद हमें तब आती है। ये चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या दिख रहा है कि ये छोटा नन्हा बालक है और ये उसकी माँ है। तो इस कविता का नाम ही है बच्चों नींद हमें तब आती है। और इस कविता के कवि हैं श्री प्रकाश पुरोहित जी। तो माँ जब अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती है, इस लोरी को ही इसमें दिया गया है कि बच्चे को लोरी सुनाती है और देखते ही देखते बच्चा लोरी सुनते सुनते गहरी नींद में सो जाता है। तो यहाँ क्या है, माँ लोरी किस तरह से गाती है और कैसे बच्चों को सुलाती है, बच्चा सोते ही वे अपने कल्पना लोक में किस तरह से खो जाता है। तो बच्चे के रूप में इस कविता को यहाँ क्या कहा किया गया है, प्रस्तुत किया गया है कि बच्चा सोने के बाद क्या क्या सोचता है और उसे नींद कैसे आती है। तो इस लोरी कविता को यहाँ क्या किया गया है, दिया गया है कि बच्चा सोने के बाद क्या क्या अपने मन में भाव करता है और कैसे उसे नींद आती है और उसे नींद कब आती है। ये कविता किस तरह से लिखी गई है। कवि श्री प्रकाश पुरोहित जी ने इस कविता को लिखा है और कविता का नाम है नींद हमें तब आती है। तो देखिए बच्चे को नींद किस तरह से आती है और इस कविता का वाचन देखिए हम कैसे करेंगे। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। इसे एक बार फिर सुनिए। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते, लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। इसके आगे देखिए कैसे नींद आती है बच्चों को। माँ जब गाती है लोरी, माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, नींद हमें तब आती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में। इसे फिर से सुनिए। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। तो इस तरह से बच्चों ये लोरी की कविता है और इसमें देखिए ये परी का चित्र भी दिया गया है और यह बच्चा है और इसके भावार्थ को मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए यह झूला है कि बच्चे को नींद कब आती है, इसमें इसका वर्णन किया गया है कि बच्चे को नींद कब आती है। तो देखिए इसके भावार्थ को मैं बता रहा हूँ कि नींद हमें कब आती है, अर्थात बच्चे को नींद कब आती है। तो सुनिए, देखिए इसके भावार्थ को देखिए। मैं इसके भावार्थ को बता रहा हूँ। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। यहाँ बच्चा कह रहा है कि जब मेरी माँ मुझे
मीठी मीठी लोरी सुनाती है, तब मुझे क्या है, नींद आती है। आगे देखिए लोरी सुनने के बाद होता क्या है। दूर सभी डर हो जाते। लोरी सुनने के बाद जब बच्चा सो जाता है तो बच्चा कह रहा है कि सोने के बाद मेरे डर जो हैं, तब मैं निश्चिंत हो जाता हूँ और मेरा डर जो है भाग जाता है और मैं सपनों में खो जाता हूँ। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते, लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। बच्चा यहाँ कह रहा है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे सारे डर जो हैं भाग जाते हैं और हम सपनों में खो जाते हैं, स्वप्न देखने लगते हैं। मेरी माँ लोरी गाते गाते मुझे अपने सीने से लगा लेती है, तब मुझे नींद आ जाती है। और आगे देखिए अब बच्चा क्या कह रहा है कि माँ जब गाती है लोरी, माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी। बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ जब लोरी गाती है तो मैं सो जाता हूँ और देखिए चुपके से चोरी चोरी क्या होता है। परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, नींद हमें तब आती है। बच्चा कह रहा है कि सपने में परियों की रानी, ये जो परियों की रानी है ये मेरे सपने में आती है और अपने पंखों पर बैठा करके मुझे क्या करती है, सैर करवाती है। और मैं परियों के पंखों पर बैठ करके, परियों की रानी के पंखों पर बैठ करके मैं क्या करता हूँ, सैर करने लगता हूँ। इसके बाद देखिए और क्या कह रहा है बच्चा सोने के बाद। ना सोने के पलने में, ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला, माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। यहाँ कवि ने लिखा है, देखिए बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ जब अपनी गोदी के झूले में मुझे झुलाती है तब मुझे तुरंत नींद आ जाती है। तब ऐसा लगता है कि सोने और चांदी के झूले भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यानी ना सोने के पनले में ना चांदी के झूले में मेरी माँ जो है ना सोने के झूले में झुलाती है और ना चांदी के झूले में, गोदी के अपने गोदी का को वह झूला बना लेती है और मुझे उसमें सुलाती है, तब मुझे तुरंत नींद आ जाती है। यहाँ तात्पर्य है कि और चांदी और सोना का झूला भी उसके सामने क्या है, बेकार हैं। अर्थात माँ मुझे अपने गोदी के झूले में झुलाती हैं। तो इस तरह से बच्चों यह कविता नींद हमें तब आती है, इसका आप क्या करिए, वाचन करिए, गायन करिए और इसके भावार्थ को समझिए और इस कविता को कंठस्थ करिए तथा इसके स्वाध्याय के प्रश्नों को लिखिए और इस कविता का क्या करिए, आप वाचन करिए, गायन करिए, लेखन करिए। धन्यवाद सभी को।